सहयोग गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी, सवाल मेरा यही था आपसे कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर बटोगे तो महफिलें सजेंगी। और अब जो हिंदू संगठन है उनके सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि समाज को एकजुट होना होगा, हिंदुओं को एकता में रहना होगा। क्या वाकई में आज जरूरत आन पड़ी है इस चीज की? और आखिर क्या हिंदू एकजुट नहीं है और इसीलिए बार बार सीएम जो है वो बातें करते हैं? दूसरी तरफ मोहन भागवत भी लगातार ये बातें करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, जब बाजीराव पेशवा लड़ रहे थे, जब राणा प्रताप लड़ रहे थे, तो उस समय भी समाज देश का बटा हुआ था और उस बंटने की कीमत इस भारत की भूमि ने चुकाई है और आज तक चुका रही है। और आज भी देखिए, बांटने वाले कितने बेतहाशा ताकत के साथ वो सक्रिय है पूरे देश में, और एक ही समाज को बांटने की कवायद चलती है और वो है सिर्फ हिंदू समाज। देश का जो सनातन समाज है, जो परंपरागत तरीके से भारत की संस्कृति को सींचता हुआ आया है, उसके बंटवारे की दुकान सभी दलों ने खोल करके रखी है सिवाय भाजपा के। भाजपा ही एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की बात करती है। वही हिंदू धर्म को बांटने की और सनातन का संहार करने की, हिंदू मानदंडों को अपमानित करने का ठेका ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी दलों ने ले रखा है। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि भारत भूमि को अगर बचाना है तो हिंदुओं को बचाना पड़ेगा, सनातन को बचाना पड़ेगा। और इस बात का हमें हर्ष है कि देश का हिंदू समाज, सनातन समाज एकजुट हो रहा है और एकजुट होने के कारण ही ऐसे परिणाम देखे जा सकते हैं कि वो कामाख्या हो या फिर शाकुंभरी देवी हो या फिर जो कुकृत्य वहां किया जा रहा था बालाजी में, वो पटाक्षेप हुआ उसका। जिस तरह से केरल के अंदर भी ऐसी बहुत सी मंदिरें हैं जिनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, वहां पर जो डेमोग्राफी बदली हुई है उसमें भी प्रकाश डाला जा रहा है। और सर्वत्र देखा जा सकता है कश्मीर के अंदर जिस तरह से 370 लागू था, आज कश्मीर में वापस फिर हमारे जो हिंदू धर्म के मानदंड है वो पुनः फिर पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं। कि कश्मीर वैली में, झेलम वैली में जिस तरह से वहां पर सूर्य मंदिर जो 7 दशक से जहां पर पूजा नहीं हुई थी वहां पर पूजा हो सकी, तो जरूरी है कि हिंदू समाज देश का एकजुट हो, एकत्र हो और एक झंडे के साथ एक छत्र के नीचे आकर के अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने बताए। ज्यूस का सिर्फ मात्र 6 मिलियन ज्यूस का एक्सोडस हुआ था, उनका नरसंहार हुआ था, उनके लिए अलग से एक देश की व्यवस्था की गई। आज उनकी एकता पूरे दुनिया में बताई जाती है, सुनाई जाती है। वहीं भारत में अगर हिंदू एकजुटता की बात अगर कोई करता है तो क्यों पेट में दर्द मरोड़ होने लगता है लोगों को, मुझे ये नहीं समझ में आता। इसलिए अगर कोई नेता या कोई भी व्यक्ति हिंदू एकता की बात करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है सर। गौरव जी, क्या वाकई में वर्चस्व की लड़ाई है जो सपा यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है? रविंद्र जी कह रहे हैं कि तो वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन प्रमुख होगा। ये तो एक बड़ी बात कह दी, बड़ा आरोप है। एक तरफ अच्छा संदेश देने की कोशिश, यहाँ पर इसे वर्चस्व की लड़ाई बता दिया। हिंदुओं की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर दृष्टि से देखता है कि वो वर्चस्व की लड़ाई है तो ऐसी लड़ाई का हम स्वागत करते हैं। हिंदुओं के हित की बात करने वाले हर उस व्यक्ति के वर्चस्व का हम स्वागत करते हैं जो हिंदुओं के हित की बात करता हो, इस देश के हित की बात करता हो, राष्ट्र के हित की बात करता हो। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवा करके और विदेशों से फंडिंग लेता हो, पाकिस्तान से फंडिंग लेता हो, मदरसों के माध्यम से फंडिंग लेता हो, धर्मांतरण को खुला छूट देता हो। ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं और इनके खिलाफ हमारी लड़ाई अनवरत पहले से चलती चली आ रही है और आगे भी चलती चली रहेगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और भारत को जिस तरह से खुला खेल का मैदान विपक्षी दलों ने खूब बना करके रखा था, जिस तरह से हिंदुओं के सभी संस्थाओं को कुचलने का काम किया था, ये वही देश है जहां पर संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने की छूट है, लेकिन हिंदुओं को अपनी धार्मिक शिक्षा देने की छूट नहीं है। संवैधानिक रूप से 9 राज्य हिंदुओं के दृष्टि से अल्पसंख्यक हो गए हैं। उसी केरल के अंदर में लगभग 70% शैक्षणिक संस्थान ईसाइयों के और मुसलमानों के हैं। लगभग 30% सिर्फ हिंदुओं के पास उद्योग धंधे हैं, बाकी सबके पास है। विदेशी फंडिंग खुले रूप से वहां पर आती है। पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पूरा वो केरल प्रदेश जो परशुराम के द्वारा बनाया हुआ प्रदेश था, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की पुण्य भूमि है, उस पुण्य भूमि को कलंकित करने का काम
पूर्व की शासनों ने किया है, जिस तरह से वहां कम्युनिस्ट और कांग्रेस का खुला खेल चलता है और सनातन के संहार की और बात गौरव उसी मिश्रा जी, तमिलनाडु और लेकिन केरल से विपक्ष होती यही तो है, कहता है कि उसका हम अगर इस विरोध तरह करते से रहेंगे। धर्म ऐसे परिवर्तन वर्चस्व हो का रहा हम है, हमेशा कई स्वागत राज्यों करेंगे, में जो धर्म हिंदुओं के परिवर्तन हो हित रहा है। की गौरव बात जी, एक करता मिनट हो। मेरी बात सुनिए। पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि सरकार सत्ता में तो आखिर क्यों नहीं ऐसे जरूरी कदम उठाए जाते ताकि ऐसी चीजें बंद हो। ये तो बस सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं होता। संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अन्य एनजीओ हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, जो घर वापसी का कार्य कर रही है। क्यों नहीं विपक्ष कराता है? विपक्ष तो खुले रूप से छूट देता है। उत्तर प्रदेश में एक मौलाना जेल में बंद है, ठीक है सर, समय की कमी है सर, मैं लौटूंगी। अमितोष पारिक परिवर्तन करा दिया, आज वो जेल में बंद है। वो समाजवादी पार्टी के शाह के कारण ही संभव हो सका था। आज ये लोग हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू याद आ रहे हैं, सपने में इनको हिंदू याद आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब तो इनकी दुकान चलेगी नहीं, इनकी दुकान के दिन अब पूरे हो गए हैं, इसलिए हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आज तक हिंदुओं के जल्दी से अपनी बात खत्म करिए सर। हिंदुओं को जलील करने की बात करते थे, जी अमितोष जी अपनी बात रखिए। और आज इनको हिंदू याद आ रहे हैं। अच्छी बात ठीक है गौरव मिश्रा।